रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 28 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो सा है ना वो iOS बेस्ड IPS पढ़नी है। अच्छा, आपकी बुक ने जो iOS बेस्ड IPS दी हुई है वो थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो मैं पढ़ाऊँगा वो भी पुरानी सी टेक्नोलॉजी है, मगर मेरी IPS पढ़ा के ना तसल्ली सी नहीं होगी। तो उसके बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कहीं से हार्डवेयर बेस्ड IPS अप्लाइंस एक्वायर कर लूँ जिसमें हम सिग्नेचर्स को प्रॉपरली देखें, क्योंकि ये जो इंटरफेस आपको दिखाएगा वो इंटरफेस थोड़ा सा पुराना है और सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल से कॉन्फ़िगर हुआ है। और जब सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल से हुआ तो उसमें बहुत सारे फीचर्स जो से हैं वो पुराने हैं, लाइक वर्जन 5 नहीं है IPS का, और SDF फाइल्स यूज़ कर रहा है, लेटेस्ट IPS पैकेजेस यूज़ करते हैं। मगर ये लैब आज मैंने इस तरह रखी है कि जो लोगों के पास IPS की एक्सेस नहीं है वो भी वो लैब कर सके। इसमें बहुत सारे फीचर्स मैं करके नहीं दिखा सकता, मगर हम एक छोटा सा टैग करके देखेंगे, 4-5 पिंग मार के देखेंगे, पता चल जाएगा अटैक हो रहा है। तो इस तरह के फीचर सेट करके देखेंगे। तो मूव ऑन करते हैं। तो iOS बेस्ड IPS क्या है कि हमने अपने बॉस को कहा कि भाई हमारे पास जो है राउटर है और हम उस राउटर के ऊपर जो है आप IPS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बॉस अगले दिन आ गया, उसने कहा यार मैंने सुना है कि IPS बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो IPS कॉन्फ़िगर करो। तो आप अपना सर खुजाने लगे कि भाई यार ये तो मुझे पता है, मैंने वैसे ही भड़क मारी थी, मुझे तो खुद नहीं पता। तो फिर आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पर आके यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं और अब आपको पता चल जाएगा IPS कॉन्फ़िगर कैसे करनी है। एनीवे, जो का पार्ट, तो ये जो IPS है ना iOS बेस्ड IPS, ये एक्चुअली राउटर के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर सेट बैठा होता है। वर्जन 5 के अंदर ये फीचर आया कि आपके जो हार्डवेयर अप्लाइंस के अंदर जितनी IPS के सिग्नेचर्स होते हैं अराउंड 3000, तो वो भी आप डाल सकते हो, मगर वो नए IPS नए राउटर्स के साथ आता है, पुराने राउटर्स के साथ नहीं आता। और इस आज के लेक्चर की लिमिटेशन ये है कि मैंने GNS पे लैब बनाई है और कोई माड़ा सा ही रूटर है, पता नहीं वो कौन से वर्जन, क्या वर्जन देख लेते हैं। शो वर्जन ये जी 3750 है मेरे ख्याल में, 3750 है, 3700 3745 होगा, 3750 नहीं होगा, 3745 का कोई रूटर शूटर होगा, 3745 है। ठीक है, इसके ऊपर हम लैब करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस राउटर को इंस्टॉल किया। इस राउटर को इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर IP HTTP सर्वर, IP HTTP सिक्योर सर्वर, यूजर नेम काशिफ, प्रिविलेज 15, सीक्रेट सिस्को, IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल, ये जो सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल चलाने के लिए है। उसको करने के बाद मैंने सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल चलाया और उसकी कम्युनिटी कॉन्फ़िगर कर दी। ठीक है, जैसे मैंने कम्युनिटी कॉन्फ़िगर कर दी तो ये मेरे पास रूटर आ गया। GNS की लैब दिखा दो। GNS के अंदर ये राउटर ज़रा मुझे डिलीट करने दो, ये डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी, इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लाउड बनाया, उसको अपने वायरलेस इंटरफेस के साथ मैप किया और उससे एक केबल निकाल के राउटर 1 में लगा दिया। राउटर 1 का IP एड्रेस 192.168.0.100 कर दिया, दैट्स इट। और कोई मैंने बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की। वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो व्हाट कैन एन iOS IPS डू, ठीक है, और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और दूसरा क्वेश्चन ये कि हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, यानी लैब है हमारे पास। ठीक है, तो चलते हैं। व्हाट कैन iOS IPS डू, टू मैनी सिग्नेचर्स हैं, हार्ड टू मैनेज होते हैं। ठीक है, IPS के अंदर ये सारे के सारे सिग्नेचर्स आप इस डिवाइस के अंदर ही डाल देंगे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोफाइल बेस्ड नॉर्मली प्रोफाइल बेस्ड डिटेक्शन कर सकता है कि आपने किसी चीज़ की प्रोफाइल बनाई है और आपने कहा यार इसको डिटेक्ट करना है या ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन बेसिक फीचर है IPS का। और प्रोटोकॉल एनालिसिस बेस्ड, ठीक है, कि किसी प्रोटोकॉल की वो फ्रेगमेंटेशन जो हमने सारी स्टोरी। सो व्हाट इज़ मिसिंग, नॉर्मली बेस्ड बिहेवियर जो है ना वो आपका iOS IPS अप्लाइंस नहीं कर सकती, iOS IPS नहीं कर सकती, उसके लिए आपको IPS अप्लाइंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच के ना आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो आपकी बुक ने IPS डिस्कस किया हुआ है वो IPS की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। सबसे पहली वजह यह है कि आप CCNA सिक्योरिटी कर रहे हो, आपको हम IPS पढ़ा ही नहीं रहे उस लेवल पे जिस लेवल पे पढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह कि सिस्को ने रिसेंटली सोर्स फायर को एक्वायर कर लिया और उसमें और एडवांसमेंट आ गई है जिसकी अभी बुक्स नहीं आई, वो CCNP सिक्योरिटी के अंदर भी नहीं आई हुई। ठीक है, वो CCI सिक्योरिटी में भी नहीं अभी डिस्कस हो रहा, मगर वो सोर्स फायर को आते आते मार्केट में 1-1.5 साल अभी और लगेगा। अभी हम मई 2015 में बैठ के बात कर रहे हैं, यूरोप में बिक रही हैं, सोर्स फायर लगी हुई है, मैंने एक आधी लगाई भी है, मगर अभी हमें इससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आपके कोर्स आउटलाइन में आते हुए। ठीक है, IPS बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो वापस हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। मैंने राउटर लिया 3745 का, उसका एक इंटरफेस बनाया, उसको सिस्को कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल में ले गया। ठीक है, लॉन्च IPS रूलर विज़ार्ड, यहाँ पर SDEE का एक एरर मैसेज आएगा, सिस्को डिवाइस इवेंट, SDEE सिक्योर डिवाइस इवेंट नोटिफिकेशन की कोई होता है, मुझे इस टाइम एब्रीवेशन याद नहीं है। ठीक है, तो ये विज़ार्ड आपको असिस्ट करेगा कि आपने इंटरफेस आइडेंटिफाई करना है, ट्रैफिक फ्लो आइडेंटिफाई करना और SDF फाइल देनी है। ये पुराना वर्जन है IPS का, जो नया वर्जन ऑफ IPS है वो पैकेज फाइल्स मांगता है। ठीक है,
तो हमने बताया कि ट्रैफिक की जो इनबाउंड ट्रैफिक है, जो तुम्हें ट्रैफिक हिट करेगी, वो FA0/1 से आएगी और वो निकलेगी 0/0 पे, इसके ऊपर IPS बना देनी है, ठीक है। यानी राउटर के दो इंटरफेसेस हैं, इन इंटरफेसेस के ऊपर IPS बना देनी है। अच्छा, इधर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मेरे पास एक राउटर है और उसके अंदर ये यूँ 4 इंटरफेसेस, आप देख रहे होंगे आज मेरी राइटिंग पहले से भी बहुत बुरी है, उसकी वजह ये मैंने आज ज़रा मैं सुस्त हुआ हूँ, तो मैंने जो है वो टैबलेट नहीं लगाया। इंटरफेस 1 और इंटरफेस 0, मैंने कहा जी यहाँ से जो ट्रैफिक एंटर हो रही है और जो यहाँ से निकल रही है, सिर्फ उस ट्रैफिक के ऊपर IPS परफॉर्म करना है, इस इंटरफेस पे नहीं करना। अगर मेरे पास ये इंटरफेस 2 और इंटरफेस 3 है, इस पे IPS फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सिंपल इज दैट। आगे चलते हैं हम, आगे गए हम तो विज़ार्ड लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद वो मेरे से पूछते हैं SDF फाइल, सिग्नेचर डेफिनेशन फाइल दो। नॉर्मली ये सिस्को के IPS के लेटेस्ट सिग्नेचर्स होते हैं, आप हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने जो है ये सिग्नेचर्स अपडेट कर रहे होते हैं। जब हम अप्लायंस बेस पे बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल टाइम सिग्नेचर कहाँ से मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो अब मेरे पास नहीं है, ये आप लोगों के पास नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको SDF इंपोर्ट करके दिखा दूँ, आप कहें सर हमारे पास तो है नहीं। यूज़ बिल्ट इन सिग्नेचर्स, तो आपके पास बिल्ट इन सिग्नेचर्स आ गए, आपने ये कन्फिगर किया और फिनिश किया, और ये जी आपके पास IPS अप्लायंस आ गई, ठीक है। IPS अप्लायंस के अंदर सबसे ऊपर जो सी है वो अपनी पॉलिसी डिफाइन की हुई है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर ना ये आपको एक हल्की सी वार्निंग मैसेज भी दे रहा है। IPS रूल इज इनेबल बट देयर इज नो फिल्टर कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस रूल, IPS विल स्कैन ऑल इनबाउंड ट्रैफिक। अगर आपके ये एक iOS रूटर है जो लाइव iOS रूटर है, वन वार्निंग फॉर यू गाइस, अगर आपके इन्वायरमेंट में कहीं लाइव iOS रूटर है और अगर उसने उस पर आपने IPS इनेबल कर दी, इवन विद द डिफ़ॉल्ट सेट सिग्नेचर, आपकी CPU यूटिलाइजेशन स्पाइक अप कर देगी। तो बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले वार्निंग ये है कि आपने अपने IPS जब भी कन्फिगर करनी तो मेक श्योर करें कि आपको पता हो कौन सी ट्रैफिक आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने अपनी IPS पॉलिसी के अंदर डिफाइन करनी होती, ठीक है। इसको इनेबल कर सकता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैंने इनेबल करना हो, ठीक है। ऑल इंटरफेसेस वगैरह फीचर, ग्लोबल सेटिंग में SDEE, ठीक है, जो आपकी ये जो सिक्योर डिवाइस इवेंट एक्सचेंज, हाँ मेरे ख्याल में यही है। सिक्योर डिवाइस इवेंट एक्सचेंज एक मैकेनिज्म या प्रोटोकॉल होता है जो आपको सिक्योरली इवेंट आपको भेज रहा होता है। ये आपके IPS के जो इवेंट्स है वो सिक्योरली भेजे जा रहे होंगे। ये जिस तरह आप पहली दफ़ा कन्फिगर करेंगे ना, आपको एक पॉपअप विंडो आएगी, आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सिग्नेचर। ये जनाबे वाला आपके सिग्नेचर्स हैं, मगर माइंड दैट ये हमारे पास बहुत कम सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने OS से रिलेटेड निकाले तो ये OS के टैग है, DNS वर्जन रिक्वेस्ट किसी ने की हुई है, ठीक है। अगर आप इस सिग्नेचर को एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप कहते हो नहीं यार ये वाला सिग्नेचर जो है ना मैं इसे हाई सिविरिटी डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो नया वर्जन है आपको उसमें यूँ क्लिक नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। ये सिग्नेचर की ID है और उसके बाद इवेंट एक्शन क्या है, अलार्म करेगा। मैं कहता हूँ नहीं इसको ड्रॉप कर दे, तो वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो फ्लिप एड्रेस अनडिफाइंड, ये फिडिलिटी रेटिंग वगैरह यहाँ पे मेरे ख्याल में हमें दिखाएगा नहीं है, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये नए फीचर सेट्स हैं, ठीक है। और ये बाकी फ्लैग्स और स्टोरेज कीज़ और सारी इन्फॉर्मेशन है, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। इसी तरह FTP को किसी इम्प्रॉपर पोर्ट के ऊपर यूज़ हो रहा है, डिपेंड करता है कि कौन सा सिग्नेचर है। इस सिग्नेचर की बाकायदा वैल्यूज़ नहीं डिफ़ाइन की हुई उसने, ठीक है। समरी की इन्फॉर्मेशन है, फर्दर डिटेल्स नहीं दी हुई। जब हम फिजिकल अप्लायंस को देखेंगे ना तो हमें ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने करना क्या है। आपने कुछ नहीं करना, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी डिवाइसेस काम कर रही हैं, आपके सिग्नेचर्स अपडेटेड हैं और आपका जो सा है डैशबोर्ड आपको अलर्ट जो सी हैं वो रिसीव हो रही हैं। अच्छा, अब अलर्ट्स का मसला क्या है, उस मसले में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा काम दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने अब ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आप अपने राउटर के अंदर चले गए, आपने कमांड दी शो IP IPS कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपके IPS की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। हमने कोई इसमें बड़ा कमाल नहीं किया। हमारे पास टोटल एक्टिव सिग्नेचर 132 सिग्नेचर्स हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये रूल सेट हम लोगों ने बनाया हुआ है कि फास्ट ईथरनेट 0/1 में जो भी ट्रैफिक इनबाउंड आए उसे सिग्नेचर्स के अगेंस्ट मैप कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है। इवन ऑथेंटिकेशन, इवन नोटिफिकेशन थ्रू SDEE इज़ इनेबल्ड। अगर आपके पास कोई लॉगिंग सर्वर है आप उसकी तरफ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं SDE। वो कहाँ से करेंगे हम, ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर SDE की सेटिंग के अंदर एडिट करके कुछ करते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये बहुत सारे इसके अंदर ना फीचर सेट जो से है ना वो आपको सही से नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब ये इंटरफेस देखा तो मैंने कहा यार ये मैं पढ़ाऊँगा कैसे,
ठीक है। ये बहुत पुराना इंटरफेस है, ये ख्याल है आउटडेट करता है मुझे भी, मैंने भी जब IPS नहीं पढ़ी थी उस टाइम भी ये इंटरफेस नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत पुराना इंटरफेस है आपके IPS का। और ये देख रहे हैं आपके सिग्नेचर्स रिलीजेस वगैरह आ रही हैं, ईमेल से रिलेटेड को बहुत बेसिक सिग्नेचर हैं। अभी आपके पास ये IPS लगी हुई है तो ये आपके नेटवर्क पे कुछ अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि इसको इवेजन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होंगी, ये कोई बहुत एडवांस नहीं है, इसमें ना फिडिलिटी रेटिंग का ऑप्शन है ना कुछ और है। सिर्फ द रीज़न वाई आई एम शोइंग यू कि आपकी बुक ने इसको डिस्कस किया हुआ और आप ही इसकी लैब आप आराम से कर सकते हैं। मैं जो आपको IPS हार्डवेयर अप्लायंस से लैब करा देता और आप उससे लैब ना कर सकते, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं था। अब इसके अंदर जो सा है, अगर मैं ऑल कैटेगरीज़ के अंदर ही चले जाते हैं इज्जत के साथ, क्योंकि हमारे पास सिग्नेचर है, आप सिग्नेचर ID से सिग्नेचर्स डिफाइन कर ढूंढ सकते हैं, एक्शन से ढूंढ सकते हैं। कोई एक्शन, कोई सिग्नेचर दिखाओ जो ड्रॉप कर रहा है, कोई एक्शन आपका ड्रॉप नहीं कर रहा, सब अलार्म कर रहे हैं, ठीक है। इंजन वाइज एटॉमिक सिग्नेचर कौन से हैं, ठीक है। IP ऑप्शंस के सिग्नेचर कौन से, लेयर 3 के हेडर्स के सिग्नेचर्स कौन से। और ये देख रहे हो ये सिग्नेचर आपका रिटायर हुआ हुआ या डिसेबल हुआ, RFC 1918 का सिग्नेचर है, आप सबको पता है RFC 1918 क्या है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम, सिग्नेचर IDs हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में अगर मुझे नंबर याद है 2154 आई थिंक, हाँ, पिंग ऑफ डेथ का सिग्नेचर है। अगर कोई पिंग ऑफ डेथ कर रहा हो तो ये काम करेगा, ठीक है। मगर ये एक्शन ड्रॉप नहीं करेगा, मुझे इसका एक्शन जाके ड्रॉप करना पड़ेगा। मगर मैं जिस तरह ओके करता हूँ ये कोई एरर मैसेज देता है, ये GNS का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। एक और जो बहुत कॉमन सिग्नेचर है वो है 6009, मेरे ख्याल में 6000 होगा, अच्छा एक सेकंड, वो तो मुझे याद नहीं, 2004 ICMP इको रिक्वेस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई सिग्नेचर ये ट्रिगर होता है तो मुझे नज़र कहाँ पे आ रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपके लॉगिंग सिस्टम कहाँ पर है। हमारी लॉगिंग मेरे ख्याल में नॉर्मली कंसोल के ऊपर हो रही होती है, तो एक दफ़ा कंसोल के ऊपर जाके देखते हैं। मगर पहले मैं ज़रा एक पिंग ऑफ डेथ जनरेट कर लूँ, ठीक है। मैंने कहा CMD पिंग 192.168.192 पिंग 192.168.0.100 माइनस T माइनस L500, ओके। ये लेंथ ऑफ द पैकेट है, ये वैसे ही शशका मैंने डाला है इसके अंदर। अच्छा, अब ये सिग्नेचर जा रहा है तो ये मेरी IPS ने मुझे नोटिफाई करेगी कि क्या हो रहा है। और ये देखें वाला, ठीक है, ये देख रहे हैं आपका IPS का सिग्नेचर 2004 जो सा है, जिसकी सब सिग्नेचर कोई नहीं है, और ICMP इको रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास और आप नोटिफाई हो रहे हो, ठीक है। कोई आपके नेटवर्क को क्यों ICMP करेगा, ठीक है। इसी तरह पोर्ट स्कैन के सिग्नेचर्स हैं, अगर आपके पास Nmap या कोई और यूटिलिटी है या काली लिनक्स या बैकट्रैक इंस्टॉल करें, IPS कन्फिगर करें और उस IPS को अटैक करने की कोशिश करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू डू कि भाई आपकी IPS कैसे काम करती है। अब इसके अंदर मैं फिडिलिटी रेटिंग वगैरह आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिडिलिटी रेटिंग दिखाने के लिए मुझे जो सा है वो एडवांस सिग्नेचर सेट के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपको वो डिटेल में दिखाता। मैं कोशिश करता हूँ हार्डवेयर अप्लायंस को कैच ऑन करने की, ताकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें, डिटेल में देख सकें, ठीक है। उसके बाद व्हाट IPS एंड IDS बेस्ट प्रैक्टिसेस, इम्प्लीमेंट IPS दैट यू कैन एनालाइज द ट्रैफिक गोइंग टू योर क्रिटिकल सर्वर। क्रिटिकल सर्वर की तरफ जाते हुए ट्रैफिक को आपने एनालाइज करना है। अगर आप डेडिकेटेड अप्लायंस नहीं अफोर्ड कर सकते, AIP SSM ले लें, ठीक है। अगर ग्लोबल कोरिलेशन के फीचर सेट को यूज़ करें ताकि APTs और बॉटनेट्स को कंट्रोल किया जाए। रिस्क बेस्ड अप्रोच यूज़ करें, हाई रिस्क सर्वर्स एंड लो रिस्क सर्वर्स पहले आइडेंटिफाई कर लें ताकि आप उन्हें ब्लॉक कर सकें। ऑटोमेटेड सिग्नेचर अपडेट ज़रूर यूज़ करें, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है ऑटोमेटेड सिग्नेचर्स अपडेट को, बहुत फ्रीक्वेंटली से इसको अपडेट कर रही होती है। एंड कंटिन्यू टू ट्यून, हर वक्त ट्यून करते रहें। कभी कभी आपको फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे होंगे, जिस तरह वो अलर्ट्स हमें कंसोल के ऊपर आ रही थी उस तरह। और अब इसमें फिर बहुत सारे कमांड्स हैं, मगर वो सारी आउटडेटेड हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग थ्रू दैम। तो मेरे ख्याल में ये जस्ट क्विक ओवरव्यू था। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।